हम लेके आए हैं आपके लिए शब्द शुद्धि का दूसरा पार्ट। इससे पहले हमने एक पार्ट डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं दिखा है तो अभी तक पहले उस पार्ट को देखें, ताकि आपके जितने भी शब्द शुद्धि है, जितने भी मतलब शब्द गलत हो रहे हैं वो आपके सही हो सके, और जितने भी एग्ज़ाम है उनमें इन शब्दों से बाहर शब्द नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और वो तो हम कह नहीं सकते 100% तो किसी का हो नहीं सकता, लेकिन 99% तो दावा है कि इन जो मैंने लिखे हुए हैं, जो आपको दे रहा हूँ, इस मैटर में से बाहर नहीं जाएंगे। और 1% तो वो तो भगवान के ऊपर है कि वो आ भी जाए नहीं भी आए। ठीक है साथियों, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, जैसे इधर मैंने गलत शब्द लिख रखे हैं और इधर शुद्ध शब्द लिख रखे हैं। तो जैसे साथियों बहुत सारे लिखते हैं बहिर्गमन। क्या लिखते हैं साथियों? बहिर्गमन। उसका अशुद्ध रूप होता है बर्हिगमन। बर्हिगमन को शुद्ध रूप होता है साथियों, इसका शुद्ध होता है बहिर्गमन। दूसरा है जैसे साथियों आपकी जागृति। कहते हैं साथियों जागृति। तो ये यहाँ पे र ना आकर यहाँ पे इसका शुद्ध रूप होगा जागृति, है ना। और इसको अपन जागृति नहीं लिख के इसका शुद्ध रूप अपन जागृत भी लिख सकते हैं। इसी तरह साथियों आपके नेक्स्ट है अनुग्रहित। क्या है साथियों? अनुग्रहित। तो इसमें अनुग्रहित में इसमें हक छोटी की मात्रा ला के इसकी बड़ी की मात्रा लाएगी, तो यह हो जाएगा अनुग्रहित। इसी तरह जैसे साथियों नेक्स्ट शब्द है आपका ज्योत्स्ना, है ना। ज्योत्स्ना, तो इसमें ये स पुराना होकर इस आएगा आपके आधा, तो इसका शुद्ध रूप होगा ज्योतिष्ना, यानी कि ये शब्द इसका आधा आएगा। नेक्स्ट है साथियों जैसे आप या और हम बोलते हैं उपयुक्त, है ना, उपरोक्त। तो इसका उपरोक्त शुद्ध रूप ना होकर इसका उपरोक्त का शुद्ध रूप होगा साथियों उपयुक्त। क्या होगा साथियों? उपयुक्त, है ना। इसी तरह जैसे हम लिखते हैं षड्यंत्र। तो षड्यंत्र में साथियों ये अंक की मात्रा इसमें नहीं आएगी और इसका शुद्ध रूप होगा ये षड्यंत्र। इसी तरह साथियों जैसे हम बोलते हैं व्यवहारिक, यार वो इंसान बहुत बड़ा व्यवहारिक है, जबकि उसका व्यवहारिक शुद्ध रूप ना होकर उसका शुद्ध रूप होता है व्यावहारिक। क्या होता है साथियों? व्यावहारिक, यानी कि ये व्या होता है। इसी तरह जैसे अपन बोलते हैं प्रमाणिक, यार बहुत प्रमाणिक चीज़ है ना। तो प्रमाणिक ना होकर साथियों उसका शुद्ध रूप होता है प्रामाणिक। क्या होता है साथियों? प्रामाणिक। जैसे एक शब्द होता है सौंदर्यता, है ना। तो साथियों ये जो सौंदर्यता है इसमें दो प्रत्यय जुड़े हुए हैं, ये और इता प्रत्यय। तो साथियों इसमें एक बार में एक ही प्रत्यय जुड़ेगा, इसलिए इसका या तो शब्द बनेगा सौंदर्य, या फिर अगर सौंदर्य ना बनाकर इसका अगर ता प्रत्यय लगाए तो इसका दूसरा शब्द बन सकता है सुंदरता, है ना। तो साथियों ये दोनों प्रत्यय यानी कि ये प्रत्यय और ता प्रत्यय एक साथ नहीं आएंगे, यानी कि सौंदर्यता रूप ये वाला शब्द गलत हो जाता है। इसी तरह होता है जैसे माननीय, है ना। तो साथियों माननीय शुद्ध रूप ना होकर ये जुड़ा हुआ है इसमें, और ये आधा न दे का है, तो इसमें ये नहीं आता है साथियों, और इसमें डायरेक्ट आता है माननीय। इसी तरह साथियों अपन बहुत सारे दवाइयों के स्टोर पे जाते हैं, वहाँ लिखा होता है दवाइयाँ, है ना। ये बड़ी की मात्रा उसमें लगी होती है, जबकि ये बड़ी की मात्रा उसमें अशुद्ध रूप होता है इसका, और इसका शुद्ध रूप होता है दवाइयाँ। क्या होता है साथियों? दवाइयाँ। इसी तरह जैसे होता है कालिदास, है ना। तो साथियों कालिदास में ये जो ल की मात्रा लगी हुई है बड़ी की, ये वाली, तो साथियों बड़ी की ना लग के ये लगती है छोटी की मात्रा, तो इसका शुद्ध रूप होगा साथियों ये कालिदास। इसी तरह अपन लिखते हैं जैसे केकई, है ना। केकई में एक मात्रा ना होकर साथियों इसके साथ लगी होती है दो मात्रा है। कितनी लगी होती है साथियों? दो मात्रा है, यानी कि इसका शुद्ध रूप होगा केकई, यानी कि इसके ऊपर एक मात्रा लगी होती है। इसी तरह जैसे साथियों अपन बोलते हैं गणमान्य, है ना। तो ये गणमान्य ना होकर साथियों इसका शुद्ध रूप होता है गण्य मान्य, है ना। इसी तरह साथियों जैसे हम बोलते हैं अतिथि। क्या बोलते हैं साथियों? अतिथि। तो अतिथि में दोनों मात्राएं कौन सी आएगी? छोटी की मात्रा आएगी दोनों में, है ना। तो साथियों इसका शुद्ध रूप होगा अतिथि। इसी तरह जैसे अपन बोलते हैं साथियों दिवारात्रि, है ना। तो दिवारात्रि ना होकर साथियों इसका शुद्ध रूप होगा दिवारात्र। क्या होगा साथियों? दिवारात्र, यानी कि इसमें टी की मात्रा नहीं आएगी। इसी तरह साथियों जैसे पूज्य, है ना। तो पूज्य में ये छोटे ऊ की मात्रा ना आकर इसमें कौन सी मात्रा आएगी साथियों? बड़े ऊ की मात्रा आएगी। इसी तरह अपन बोलते हैं बीमार। बीमार में ये छोटी की मात्रा ना होकर साथियों इसमें लगी होती है बड़ी ई की मात्रा, यानी कि ये बीमार शब्द आपका
ये वाला शुद्ध होगा और ये वाला गलत होगा। इसी तरह साथियों जैसे बोलते हैं जुखाम, तो साथियों ये खाम नहीं होता है, ये काम होता है ना। तो जुखाम नहीं होता है साथियों, जुकाम होता है, यानी कि ये वाला शुद्ध शब्द होगा आपके। इसी तरह साथियों जैसे अपन बोलते हैं रुपया, यानी कि जो र है इसमें बड़े की मात्रा लगी होती है, जबकि इसमें बड़े की मात्रा ना होकर इसमें होती है छोटे की मात्रा, यानी कि रुपया ये शुद्ध होगा। इसी तरह साथियों जैसे बोलते हैं अपन आधीन, तो आधीन ना होकर साथियों उसका शुद्ध रूप होता है अधीन। क्या होता है साथियों? अधीन। इसी तरह साथियों जैसे अपन बोलते हैं मानवीयकरण, है ना, तो इसका मानवीयकरण ना होकर साथियों ये इसमें नहीं होता है डायरेक्ट, ये होता है मानवीकरण। क्या होता है साथियों? मानवीकरण। इसी तरह जैसे साथियों होता है जागृत। क्या होता है साथियों? जागृत। तो जागृत ना होकर ये जी यहाँ नहीं लगाता है, जी की जगह र होता है, तो ये जागृत ना होकर इसका शुद्ध रूप होगा जागृत। क्या होगा साथियों? जागृत, यानी कि इसमें ग के र लगा होता है, जागृत। इसी तरह साथियों जैसे अपन लिखते हैं कैलाश, है ना, जैसे अपन लिखते हैं कैलाश, कैलाश में ये स सरगम वाला लिखते हैं अपन साथियों, तो ये इसका शुद्ध रूप में होकर इसका ये वाला शुद्ध रूप है, यानी कि स्लेट वाला इसका शुद्ध रूप माना जाएगा। इस तरह साथियों जैसे अपन लिखते हैं पुनरावलोकन, बहुत मोस्ट शब्द है साथियों, जैसे अपन लिखते हैं पुनरावलोकन, तो इसका शुद्ध रूप पुनरावलोकन ना होकर साथियों इसमें होता है पुनरावलोकन। क्या होता है साथियों? इसका शुद्ध रूप होता है पुनरावलोकन होता है साथियों। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है निहारिका, तो साथियों निहारिका ये शुद्ध रूप इसमें न के छोटी की मात्रा ना ला के इसमें बड़ी की मात्रा लगेगी, तो इसका शुद्ध रूप होगा ये, यानी कि निहारिका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है साथियों। इसी तरह नेक्स्ट है जैसे श्राप, जैसे बोलते हैं ना उसने श्राप दे दिया, है ना, महात्मा ने श्राप दे दिया, तो इसमें श्राप ना होकर साथियों होता है शाप। क्या होता है साथियों? इसका शुद्ध रूप होता है शाप। इसी तरह जैसे साथियों होता है युयुत्सा। क्या होता है साथियों? युयुत्सा, तो इसमें युयुत्सा ये शुद्ध ना होकर इसमें क्या है दोनों छोटी यु की मात्रा लगेगी साथियों, यानी कि यहाँ पे बड़ी यु की मात्रा जो लगा रखी है बड़ी यु की, ये ना लग के यहाँ पे छोटे यु की मात्रा लगेगी, यानी कि ये वाला इसका शुद्ध रूप होगा युयुत्सा। इसी तरह साथियों जैसे है हरितिमा, है ना, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाने वाला शब्द है ये भी हरितिमा, तो साथियों इसमें दोनों छोटी की मात्रा ना होकर इसमें र में बड़ी की मात्रा होगी, तो ये हो जाएगा इसका शुद्ध रूप हरितिमा। इसी तरह साथियों जैसे योगीवर, है ना, तो योगीवर में भी ग के छोटी की मात्रा लगेगी साथियों, तो ये हो जाएगा योगीवर, ये इसका शुद्ध रूप होगा। इसी तरह अपन बोलते हैं जैसे तदोप्रांत, तो साथियों तदोप्रांत ना होकर इसका शुद्ध रूप होता है तदुप्रांत। क्या होता है साथियों? तदुप्रांत, है ना। इसी तरह साथियों जैसे ऐतिहासिक, है ना, बहुत सारे बोलते हैं ना ऐतिहासिक है, तो ऐतिहासिक ना होकर साथियों ये होता है ऐतिहासिक। क्या होता है साथियों? ऐतिहासिक। इसी तरह जैसे होता है विद्यार्थीगण, है ना, तो साथियों विद्यार्थीगण में ये जो मात्रा दे रखी है बड़ी की, ये बड़ी की ना होकर ये मात्रा होती है छोटी की, है ना, तो ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा विद्यार्थीगण। इसी तरह साथियों जैसे मुरारी है ना, तो मुरारी में ये र के बड़ी की मात्रा ना आकर ये इसके आएगी छोटी की मात्रा। इसी तरह से साथियों जैसे अपने लिखते हैं छह, है ना, तो छ लिखते हैं तो ये विसर्ग ना आकर इसमें ह आएगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा छह। क्या होगा साथियों? चह। इसी तरह साथियों जैसे अपन लिखते हैं बीवी, है ना, तो इसका शुद्ध रूप बीवी ना होकर इसका शुद्ध रूप होगा साथियों बीवी। क्या होगा साथियों? यानी कि यहाँ बाद में वी आएगा, बीवी, इसका शुद्ध रूप होता है। इसी तरह जैसे साथियों अपन लिखते हैं भागीरथ, है ना, तो भागीरथ ना होकर इसका शुद्ध रूप होगा भगीरथ। क्या होगा साथियों? भगीरथ। अब मैंने कुछ मोस्ट आपके लिए एग्जाम में पूछे जाने वाले शब्दों में से भी छांट के लिखे हैं, जैसे घनिष्ठ है ना साथियों, जैसे घनिष्ठ है, तो घनिष्ठ में ये ट आधा न होगा, पूरा हो जाता है घनिष्ठ, ये वाला शब्द शुद्ध होता है। इसी तरह कनिष्ठ, है ना, यानी कि ठ पूरा होगा साथियों, है ना, यानी कि कनिष्ठ यानी कि आधा ट नहीं होता है, ये ट होता है पूरा, तो ये वाला शब्द आपके कौन सा होगा साथियों? शुद्ध होगा। इसी तरह जैसे कुछ शब्द लिखे हैं मैंने, मरीचिका, यानी कि ड में छोटी की मात्रा लगी और ची में
सॉरी, र में बड़ी की मात्रा लगी और च में छोटी की मात्रा लगेगी, तो मरीचिका ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह साथियों जैसे हरितिमा है ना, हरितिमा, जैसे आपको पहले लिखा चुका हूँ मैं निहारिका, ये क्या पूछने लायक शब्द है साथियों, और बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे आपके हैं अभ्यंतर है ना साथियों, जैसे अभ्यंतर, जैसे अभ्यर्थी, बहुत सारी जगह आप लिखते हो अभ्यर्थी, जबकि अभ्यर्थी ना होकर ये होता है अभ्यर्थी है ना। इसी तरह साथियों जैसे होता है एक शब्द है जिजीविषा, क्या है साथियों, जिजीविषा, तो ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाने वाला शब्द है। बहुत सारे साथीगण लिखते हैं ऐसे जिजीविषा, ये जो ऐसे लिखते हैं वो गलत है साथियों, ये वाला सही है। इसी तरह जैसे बहुत सारे साथीगण लिखते हैं पिपीलिका, तो पिपीलिका शुद्ध कैसे लिखेंगे, तो साथियों पिपीलिका शुद्ध होगा ये पिपीलिका है ना। बहुत सारे साथीगण इस दोनों प में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं और ऐसे लिख देते हैं, तो ये शब्द गलत माना जाएगा। इसी तरह साथियों मुमूर्षा है ना, तो बहुत सारे साथी ऐसे लिखते हैं मुमूर्षा, जबकि ये शब्द क्या है, गलत है। इसमें आएगा साथियों मुमूर्षा, यानी कि पहले छोटी की मात्रा आएगी फिर बड़ी की मात्रा आएगी। आज यहाँ तक साथियों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और अच्छी से अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेके आए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और हाँ साथियों, मैं आपको नोट्स बना के खुद, और मतलब मैं खुद ही आपके लिए ऐसी चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो मतलब एग्ज़ाम में पूछने लायक हो, और जो मैं बना रहा हूँ तो उसमें से आपके बाहर जाने के चांस बहुत कम रहेंगे साथियों। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों।